Hello everyone. In this video we are going to address all the doubts regarding the upcoming prelims examination of the UPSC and how to strategize the upcoming prelims exam. It's been long since I posted last. I know, and I'm really sorry for it. But today I'm going to address all the doubts that I've received in the past 1 month regarding prelims examination. So, without wasting a minute, let's directly dive into the topic. The first and the most common doubt was when to start prelims preparation. So, for all those who are going to have their first attempt in 2025, and since the exam is on May 25th, my personal recommendation would be to start your holistic or very focused preparation for prelims from January 1 itself. Now why I am saying Jan 1? Because लेटली जो प्रीलिम्स का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आने लगा है एंड आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी पड़ेगी, मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे एंड नॉट ओनली दैट आपका सी सेट पार्ट भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए. So I think in order to carry out 3 to 4 revisions of the basic syllabus of the standard books along with the analysis of PYQ, Jan 1 would be the most comfortable date or would be the most perfect date. सो दिस वॉज अबाउट पीपल जिनका पहला अटैम्प्ट होएगा 2025 में. बट वॉट अबाउट पीपल जिनका एक अटैम्प्ट हो चुका है या 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं और फिर भी प्री नहीं क्लियर हो रहा. आप फेब 1 से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं प्रीलिम्स की. एंड स्पेशली फेब 1 से इतनी फोकस प्रिपरेशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन कि किस वजह से आपका लास्ट प्रीलिम्स रह गया था. अगर वो सी सेट था तो ज़्यादा फोकस सी सेट पर रखना है. अगर वो जी एस था छोटे मार्जिन से रहा है तो कोई दिक्कत नहीं. अगर मार्जिन बहुत यूज था तो देखिए किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहाँ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, कितना टाइम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवोट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा. द सेकेंड मोस्ट कॉमन डाउट इज हाउ टू अप्रोच प्रीलिम्स. So answer to this is going to be based on what helped me clear my prelims. That was previous year question analysis. एटलीस्ट 2013 के बाद से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली इन द जीएस एग्ज़ाम, आई बिलीव आपको उसका हर एक क्वेश्चन प्रॉपरली एनालाइज करना है. नॉट ओनली दैट, उसके हर एक ऑप्शन को भी एनालाइज करना है. अगर आप उसके कोई नोट्स बना सकते हैं कहीं पे, प्रेफरेबली ऑनलाइन नोट्स, तो प्लीज़ मेक इट so that you are able to revise it multiple times. Now why analyzing PYQ is necessary? मार्केट में सब बोलते हैं PYQ एनालाइज करना ज़रूरी है, बट क्यों ज़रूरी है? दिस इज़ बिकॉज बहुत बार एज इट इज़ थीम्स रिपीट हो जाती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. एंड अगर आप वो थीम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा प्रीलिम्स में आंसर कर पाएंगे. द सेकेंड रीज़न इज़ बहुत बार जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो ऑप्शंस होते हैं वो वापस रिपीट हो जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आपको ये एलिमिनेशन में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की. थर्ड, आप जो PYQ एनालाइज करेंगे तो आप यूपीएससी की लैंग्वेज को डिकोड कर पाएंगे. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन का कुछ आइडिया नहीं होता है प्रीलिम्स में, बट ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज ऑफ यूपीएससी लैंग्वेज, योर नॉलेज ऑफ एग्जामिनर माइंडसेट, आप बहुत बार डिड्यूस कर पाते हो आंसर को. सो इन 3 रीजन्स की वजह से आई पर्सनली थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज PYQ. द फर्स्ट वॉज टू अंडरस्टैंड द थीम्स दैट आर आस्क्ड टाइम एंड अगेन. सेकेंड, बहुत बार ऑप्शंस ही रिपीट हो जाते हैं जो आपको एलिमिनेशन में हेल्प करता है. एंड थर्ड, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी टू डेवलप योर MCQ एप्टीट्यूड. यानी MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ये तभी हो पाएगा जब आप यूपीएससी के खुद के पेपर्स को एनालाइज करोगे एंड नॉट पर से ओनली बाय अटेम्प्टिंग मॉक्स. सो ये दूसरी चीज़ थी. सो थर्ड इज़ हाउ एंड व्हाट टू प्रिपेयर. आई थिंक अगर किसी ने भी PYQ बहुत अच्छे से एनालाइज करा है तो वो आज तक समझ गया होगा कि पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स 2 ऐसे एरिया हैं जिनसे अराउंड टुगेदर 30 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग इन 2 चीज़ों को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो. इनकी स्टैंडर्ड बुक्स कर लो, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में जो भी सोर्स आपको सूट करता है वो कर लो. एटलीस्ट इन दोनों टॉपिक्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि 30 में से 25 क्वेश्चंस सही करने ही करने हैं. इसके अलावा एक जो बहुत रिलायबल सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, क्योंकि अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस कैन बी सीन फ्रॉम द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी अगेन. एंड ये 8 to 9 क्वेश्चंस ईजिली NCERT से डूएबल है. तो जब आप ये देख पा रहे हो कि 30 + 8 और 9 क्वेश्चंस, 39 क्वेश्चंस 3 सब्जेक्ट से आप निकाल पा रहे हो, तो प्लीज़ 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 डू इट. इन 39 क्वेश्चन के अलावा आप 4 सब्जेक्ट वो टारगेट करिए जो रिलेटिवली आपको ईजी लगता है. इट कैन बी ऑल टुगेदर हिस्ट्री,
इट कैन बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट कैन बी इन्वायरमेंट, अपने मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है। बट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको सारे सब्जेक्ट्स तो कवर करने हैं, बट इन 3 सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाए, आपको उसकी एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसके आंसर को डिड्यूस कर पाएँ। इसके अलावा जो फोर्थ डाउट था वो था रिगार्डिंग सी सैट। अगर कोई पहले सी सैट की वजह से फेल हुआ है या किसी को पता है कि उनका सी सैट रिलेटिवली वीक है, तो वो क्या करें। अकॉर्डिंग टू मी, February 1 से टिल मे यू हैव अराउंड 3 to 4 months, राइट। इसमें आप एटलीस्ट 1 घंटे सी सैट को डिवोट करें। इन 3 से 4 महीने में एटलीस्ट आप 1 घंटे सी सैट को डिवोट करें। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड जब आप रेगुलरली सी सैट करेंगे विदाउट अ टाइम गैप, तो आपका जो टाइम लगता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। प्लस देन देर विल बी नो स्टोन्स अनटर्न्ड, देन देर वुड बी नो फियर दैट आप सी सैट में फेल हो सकते हैं। एंड सी सैट में भी मैं कहती हूँ कि इट्स बेटर टू एनालाइज द PYQ ऑफ UPSC इन ऑर्डर टू सी व्हाट आर द थीम्स रिपीटेड। एंड एटलीस्ट कॉम्प्रीहेंशन, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स में सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स करके जाने हैं, कि कोई बेसिक चीज़ आए बहुत बेसिक तो वो छोड़नी नहीं है। अलावा द फिफ्थ आस्क क्वेश्चन वॉज, शुड वी ज्वाइन अ प्रीलिम्स प्रोग्राम ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। आपको भी पता है इस टाइम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने प्रोग्राम्स निकालेंगे, हमें बहुत ज़्यादा फोमो होने लग जाएगा कि हमारा दोस्त ये कर रहा है, शुड वी ऑल्सो ज्वाइन अ कोर्स। माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी, अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करें, बिकॉज कोर्स के साथ आपको हर दिन उसकी क्लासेस पे टाइम डिवोट करना पड़ेगा, फिर उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स भी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास फिर भी टाइम होता तो मैं रिकमेंड कर देती, बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी, डोंट गो फॉर एनी क्लासेस राइट नाउ। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। आपने इतनी मेहनत करी है, आप इतनी दूर तक आए हो, थोड़े दिन और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख लो, फॉलो करो अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज निकलेंगे मार्केट पे, डोंट ट्राई टू स्विच योर सोर्सेज नाउ। जो पढ़ चुके हो उसी को बार बार रिवाइज करना है, PYQ को अटेम्प्ट करने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक्स लगा सकते हो लगाने, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ऑल्सो मॉक्स की सिर्फ एक यूटिलिटी होती है कि आप टाइम बाउंड मैनर में पेपर को सॉल्व करना सीख जाएं एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता कि मॉक्स से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट देन आप एक डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हो टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड यू आर एबल टू डेवलप योर स्ट्रैटेजी दैट हाउ यू आर गोइंग टू अल्टीमेटली अप्रोच द क्वेश्चन इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, एंड दैट इज द यूटिलिटी ऑफ मॉक्स. But honestly, if you are able to start your preparation from Jan 1, if you are able to devote 1 hour to CSAT every day, if you are able to analyze all the PYQ properly, and इसके साथ आप standard books को multiple times revise करते हैं, then prelims is really really doable. This time is the time टू कंसोलिडेट एवरीथिंग। आपके पास December 15 से Jan 1 तक का टाइम है। इन 15 दिनों में प्लीज़ मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर प्रीलिम्स। ट्राई टू डिवोट अराउंड 8 to 9 hours डेली फ्रॉम January 1। बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। और उस 8 to 9 hours में गिव 1 hour टू CSAT, 2 hours टू PYQ एनालिसिस, एंड बाकी 4 to 5 hours आप प्रीलिम्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द पीपल जिनका पहला अटेम्प्ट रहने वाला है या जो बार बार प्री में फेल हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको अभी उससे ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट करना, तो आप आराम से फेब और मार्च में अपनी प्रेप शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो देयर वॉज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग, people are getting a lot anxious lately regarding the whole exam preparation. I know the exam is such कि anxiety होती है, and the reason is because बहुत कुछ स्टेक पे होता है। हम में से बहुत लोग अपनी जॉब छोड़ के आए हैं और हम अपने सबसे क्रूशियल ईयर्स इस एग्ज़ाम में दे रहे हैं, राइट। कोई कोई बहुत दूर से यहाँ दिल्ली में स्पेसिफिकली पढ़ने आए हैं। वी आर पेइंग सो मच रेंट, बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, तो बहुत कुछ स्टेक पे होता है, प्लस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है इस एग्ज़ाम में सबकी हमसे। तो एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल है, बट देन यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल दैट एंजाइटी। ट्राई टू डेवलप अ हैबिट फ्रॉम नाउ जो आपको हेल्प करता है टू जस्ट रिलैक्स, चाहे वो 10 मिनट मेडिटेशन हो, चाहे 10 मिनट वो मॉर्निंग वॉक हो, इट कुड बी सिंपली टॉकिंग टू योर पेरेंट्स और सिबलिंग और अ फ्रेंड. So हर दिन at least take out 10 to 15 minutes for yourself. In those 15 to 20 minutes, do something that is very, very relaxing. It could be anything, playing a sport,
वॉचिंग समथिंग दैट यू लाइक, सिंपली डांसिंग, कुछ भी हो सकता है वो। बट ये 15 to 20 मिनट की हैबिट इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपना स्ट्रेस को रिलीज़ कर पाएँ, एंड इस स्टेज पे स्ट्रेस को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दीज वर द मेन डाउट्स दैट आई हैड टू एड्रेस टुडे. Thank you so much for your patience. Study well and all the very best.